वेलकम टू लाइफ साइंस प्रेप। आज हम पढ़ने वाले हैं टेट्राड एनालिसिस, जो यूनिट 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं तो इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। टेट्राड एनालिसिस में हमें सीखना पड़ेगा ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस। इस वीडियो में हम ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस के बारे में सीखेंगे और इसके बाद हम थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमें पता है कि फंगल सेल्स हैप्लॉइड होते हैं और वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स होता है। यहाँ पर हमारे पास दो हैप्लॉइड स्पोर्स है जो फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट में बदल जाता है। यह डिप्लॉइड जाइगोट थ्रू रेप्लिकेशन हमें ऐसे क्रोमोसोम्स मिलते हैं और मियोसिस के बाद हमें 4 हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से हम इसे टेट्राड कहते हैं। ये स्पोर्स एक सैक में एनक्लोज्ड होता है जिसको हम आस्कुस कहते हैं और इस टाइप ऑफ फंगस को एस्कोमाइसिड फंगाई कहते हैं। ये टेट्राड 4 स्पोर्स जो है कैन अंडरगो माइटोसिस एंड फॉर्म 8 स्पोर्स, जिसे हम ऑक्टाड कहते हैं। यह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूजिंग दीज टेट्राड्स और ऑक्टाड्स हम जीन्स मैप कर सकते हैं। मैप मीनिंग जीन्स कहाँ लोकेटेड है उसके बारे में पता कर सकते हैं। और सेकंड, हम लिंकेज के बारे में जान सकते हैं, वेदर टू जीन्स आर लिंक्ड या इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। इसके लिए रिसर्चर्स माइक्रोस्कोप का यूज करके इन ASCII सैक्स को डाइसेक्ट करते हैं और इन जीन्स के बारे में स्टडी करते हैं। फंगल स्पोर्स को हम अनऑर्डर्ड टेट्राड या ऑर्डर्ड टेट्राड में क्लासिफाई कर सकते हैं। जब आस्कुस सैक बहुत बड़ा हो और जिसमें बहुत सा स्पेस हो तो ये स्पोर्स जैसे चाहे मिक्स हो सकते हैं। आस्कुस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस फॉर टेट्राड्स और ऑक्टाड्स टू रैंडमली मिक्स। ये हमें मिलता है इन फंगाई लाइक सैकेरोमाइसिस एंड एस्परजिलस और थोड़े यूनिसेलुलर आल्गे इन क्लैमिडोमोनास। यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं वो रैंडमली मिक्स हो सकते हैं। और दूसरा टाइप जो है ऑर्डर्ड टेट्राड। ऑर्डर्ड टेट्राड में आस्कुस सैक बहुत ही नैरो होता है, इसमें ज्यादा स्पेस नहीं होता, इसीलिए जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। हमें पता चलता है कि ये दोनों स्पोर्स बहुत रिलेटेड है। और ये वेरी टाइट आस्कुस that prevents spores from randomly moving around, और ये हमें दिखता है इन न्यूरोस्पोरा क्रासा। आज हम इस ऑर्डर्ड टेट्राड के बारे में पढ़ेंगे। Ordered tetrad analysis is used to map the distance between a gene and the centromere. ऐसे हमारे पास क्रोमोसोम होता है जिसमें सेंट्रोमियर मतलब वो मिडल पार्ट, और कोई भी जीन इस क्रोमोसोम के आर्म पे होता है। तो हम सपोज यहाँ पे ए जीन लेते हैं, तो ए जीन का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोमियर यूजिंग ऑर्डर्ड टेट्राड एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे होता है अभी देखेंगे। इमेजिन यहाँ पे दो हैप्लॉइड स्पोर्स है। फॉर द सेम जीन हमारे पास दो एलील्स है, कैपिटल ए स्मॉल ए। आफ्टर रेप्लिकेशन ये डुप्लीकेट हो जाएगा। हमारे पास होगा कैपिटल ए small a small a. This is through replication. फिर थ्रू मियोसिस 1 इसके अराउंड सेल वॉल तैयार हो जाएगा, एंड थ्रू मियोसिस 2 ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, और थ्रू मियोसिस 2 ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। ये वाला कैपिटल ए, ये वाला कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। यहाँ पे हमें टेट्राड मिल जाएगा। और इफ दिस अंडरगोज फर्दर माइटोसिस, इसका डुप्लीकेशन होके हमें दो कैपिटल ए मिलेंगे। इससे हमें दो कैपिटल ए, फिर से इससे 2 स्मॉल एस, और फिर से 2 स्मॉल एस। ऐसे करके हमें 4 कैपिटल ए और 4 स्मॉल ए एलील्स मिल जाएंगे।
सो इन दिस डिवीजन कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है क्रोमोसोम्स के बीच, और इसीलिए हम इसे फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन कहते हैं या M1 पैटर्न। जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे 4:4 अरेंजमेंट। जब भी 4:4 अरेंजमेंट होता है वो होता है FDS। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पर फिर से हमारे पास दो हैप्लॉइड स्पोर्स है, एलील कैपिटल ए और स्मॉल ए। आफ्टर रेप्लिकेशन फिर से ये डुप्लीकेट हो जाएगा और हमारे पास होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है SDS हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन, और हमेशा सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन में क्रॉसिंग ओवर होता है। सो हम क्रॉसिंग ओवर देखेंगे बिटवीन द नियरेस्ट आर्म्स। सो आफ्टर मियोसिस 2 बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ये वाला सेम रहेगा, सो हमारे पास ए रहेगा, ये क्रॉस होता है सो ऐसे नीचे जाके स्मॉल ए, ये वाला भी क्रॉस हो रहा है सो कैपिटल ए, ये वैसा का वैसा ही रहेगा सो स्मॉल ए। ऑन फर्दर माइटोसिस ये डुप्लीकेट हो जाएंगे और हमारे पास रहेगा कैपिटल ए सेकेंड वन, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। इसका रेशो देखे तो हमें मिलता है 2:2:2:2:2। ओके, सो SDS का रेशियो होता है 2:2:2:2:2। अभी हमने देखा है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द नियरेस्ट आर्म्स। अगर ये क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दिस आर्म एंड द फर्देस्ट आर्म हुआ तो हम ये भी एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या होता है। हमारे पास फिर से दो क्रोमोसोम्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन दिस आर्म एंड दिस आर्म, दिस आर्म एंड दिस आर्म, ये नीचे वाला। सो आफ्टर मियोसिस 2 हमें एलील्स ऐसे मिलेंगे, ये ए, ये वाला क्रॉस ओवर होके नीचे जाएगा सो स्मॉल ए, ये वाला वैसा का वैसा ही रहेगा सो स्मॉल ए, ये वाला क्रॉस होके यहाँ आ जाएगा सो कैपिटल ए। आफ्टर माइटोसिस ये डुप्लीकेट होंगे सो यहाँ से हमें मिलेंगे 2 कैपिटल एज, यहाँ मिलेंगे 2 स्मॉल ए, फिर से 2 स्मॉल एज और 2 कैपिटल ए। इसका रेशियो हो जाता है 2:4:2। सो क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड होता है हमें रेशियो क्या मिलेगा। रेशियो 2:2:2 मिला या 2:4:2 मिला, हमेशा ये सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन ही रहेगा। इसे हम M2 पैटर्न भी कह सकते हैं। सेग्रीगेशन हमेशा क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होता है। जितने SDS परसेंटेज है इससे हम मैप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैप डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ SDS ASCII अपॉन टोटल नंबर ऑफ ASCII इंटू 100। सो हम अभी थोड़े क्वेश्चंस लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये क्वेश्चन आया था 2024 में, जहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है और क्वेश्चन है द फिगर समराइजेस द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग अ क्रॉस बिटवीन टू हैप्लॉइड स्ट्रेन्स of Neurospora crassa having alleles capital A and small a. So alleles है capital A और small a respectively. The following statements were made. हमें बताना है कि ये statements correct है और कौन से correct है. Which of the following option represents a combination of all correct statements? So पहला जो statement है, in one segregation of alleles occurred in anaphase 2. Anaphase 2 मतलब after meiosis 2, so SDS crossing.
सो अगर हम ये पिक्चर को देखें तो हमें यहाँ पे ASCII सैक्स दिख रही है। सबसे ज्यादा जो होती है वो यूजुअली FDS होता है, सो 105, 135, और यहाँ पे हमें रेशो भी दिख रहा है 4:4, यहाँ पे भी 4:4, सो ये दोनों शुअर शॉर्ट FDS ही है। यहाँ पे रेशियो है 2:2:2:2, सो ये है SDS, ये भी है SDS, 2:4:2 रेशियो SDS, और ये भी 2:2:2, सो SDS। So statement 1 says in 1 segregation of alleles occurred in anaphase 2. So यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी 1 में SDS हो रहा है, so yes, this is correct, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, सो ये ऑप्शंस में कहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें एक करेक्ट है, फिर भी हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। Crossing over between the centromere and the gene occurred in 20% of the myocytes. So बोल रहे हैं crossing over occurred between centromere only in 20%. So हमें टोटल दिया गया है 300, so हमारा टोटल 300 है। अगर हमें रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज लेना है तो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज will be equal to total number of recombinants upon total into 100। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कौन से हैं, सारे SDS टोटल नंबर है, सो हम इसके ऐड करेंगे 16 + 14 + 18 + 12 अपॉन टोटल जो है 300 into 100। सो इसका आंसर हमें मिलता है 60 अपॉन 300 into 100, तो टोटल आंसर हुआ 20%। सो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑप्शन 1 एंड 2 अब तक सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, फिर भी देख लेते हैं ताकि ये आपको दूसरे पेपर्स में हेल्पफुल हो। With reference to the two non-recombinant parental chromosomes, there are 6 different ways by which they can orient themselves at the equatorial plane. यहाँ पे हमें सिर्फ एक एलील के बारे में बताया गया है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट पेरेंटल क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। अगर हमारे पास क्रोमोसोम है कैपिटल A स्मॉल a, सॉरी कैपिटल A स्मॉल a, अगर ये दोनों क्रॉस हो जाए, ये दोनों नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं। सिंस यहाँ पे हमें सिर्फ 2 टाइप्स के मिले हैं, हम फॉर्मूला लेते हैं 2n। n इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें एक ही बताया गया है इधर, सो आपका आंसर होगा 2। सो देयर कैन बी ओनली 2 डिफरेंट वेज जिसमें ये अलाइन हो सकते हैं, सो ये रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन है द जीन इज 20 सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन्स वो यूनिट है ऑफ डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंट्रोमियर। सो अगर हमें डिस्टेंस पता करना हो, सो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मैपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू, जो हमने अभी देखा था, हाफ इंटू SDS अपॉन टोटल नंबर ऑफ SDS इंटू 100। सो यहाँ पे हाफ इंटू SDS हमें ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो हाफ इंटू 60 अपॉन टोटल जो है 300 इंटू 100। सो इसका आंसर हमें मिलता है 10, और यहाँ पूछा गया है 20, सो ये भी रॉन्ग है, इसीलिए हमारा ऑप्शन 1 सही है। अगर आप देखें तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो अभी 2024 के पेपर में आया था। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो 2023 एग्जाम में आया था। A cross was carried out between 2 strains of Neurospora carrying alleles capital A and small a. न्यूरोस्पोरा यानी ऑर्डर्ड टेट्राड या ऑक्टाड का प्रॉब्लम है। The cross led to the following octad pattern. The numbers in the last row indicate the number of octads observed with the given pattern. So यहाँ पे हमें ऑक्टाड पैटर्न दिए गए हैं कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A, और इनका टोटल ऐसा पैटर्न कितने बार आया 165, टोटल कितने थे 400। सो हमें क्या पूछा गया है, इन व्हाट परसेंटेज डिड सेग्रीगेशन ऑकर एट एनाफेज 2। सो हमसे पूछ रहे हैं SDS का परसेंटेज कितना है।
सो हमें पहले पता करना पड़ेगा इनमें से कौन से SDS है। सो इसके लिए हम रेशियो देख सकते हैं। यहाँ पर 4 कैपिटल A है, यहाँ पर 4 स्मॉल a। सो ये हो गया FDS, ये भी सेम है, सो ये भी हो गया FDS। इस वाले में 2 कैपिटल A's, 2 स्मॉल A's, 2 कैपिटल A, 2 स्मॉल a, सो ये हो गया SDS, ये भी हो गया SDS, ये भी हो गया SDS और ये वाला भी SDS। सो देखा कितना इजी था ये क्वेश्चन, बट देखने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। सो अभी हमें सिर्फ वो SDS टोटल करने पड़ेंगे 16 प्लस 18, जिसका टोटल फिर से 60 हो जाता है। सो हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल रिकॉम्बिनेंट्स अपॉन द टोटल इनटू 100 और यहाँ हमें आंसर मिल जाता है 15। सो आंसर है 15। और एक क्वेश्चन लेते हैं जो 2020 में आया था। दिस क्वेश्चन इज ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ये क्वेश्चन हमारे टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका सेम है। In Drosophila melanogaster, traits A, B, and C result from recessive alleles that are located on one of the autosomes. The resulting F1 females were test crossed and the following progeny were obtained. ये कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, लेकिन हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें डायरेक्टली इस चार्ट को देखना है, जहाँ पे हमें डिफरेंट एलील्स दिख रहे हैं और कितने प्रोजेनी है इसमें वो लिखा हुआ है। इनका टोटल है 1000। सो हमें ऑप्शंस में यहाँ दिए हैं, द फॉलोइंग कुड बी द कंक्लूजन्स। ऑप्शन ए, the order of genes is A, B, C and the distance between A and B is 8.5 centimorgon. दूसरा ऑप्शन है, the order of genes is A, C, B and the distance between A and C is 8.5 centimorgon. So basically हमें पहले ऑर्डर फाइंड आउट करना है और उसके बाद डिस्टेंस। सो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले पता चलना चाहिए कौन सा एलील बीच में है, आइदर वो ABC है या BAC या BCA। इसके लिए हम पहले देखेंगे कौन से वाले FDS है। फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन सबसे ज्यादा होते हैं, सो ये वाला FDS है और ये वाला FDS है। SDS सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन में एक क्रॉसिंग ओवर हो सकता है या 2 क्रॉस ओवर हो सकते हैं। डबल क्रॉसओवर वाले बहुत ही रेयर होते हैं, इसीलिए बहुत कम होते हैं। सो ये वाला डबल क्रॉसओवर होगा और ये वाला भी डबल क्रॉसओवर होगा। इसलिए हम डबल क्रॉसओवर वाले जीन्स को देखते हैं, ABC+। यहाँ C होना चाहिए था, C+ डिफरेंट है। A+B+C, C डिफरेंट है। यूजुअली जो डिफरेंट होता है वो सेंटर में होता है, क्योंकि अगर हम देखें ABC प्लस 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 और रिसेसिव वाला ABC, इसको अगर हम डबल क्रॉस करें सो ये कैसे होगा, A+B और C+, और इस तरफ होगा AB+C। सो AB+ और C। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं B डिफरेंट है क्योंकि वो सेंटर में था, इसीलिए हम कह सकते हैं इस एलील में C सेंटर में है। सो आइदर वो BCA हो सकता है या ACB। ऑप्शंस ए का ऑर्डर है ABC, ये गलत है। ऑप्शन बी है ACB, ये करेक्ट है। द ऑर्डर ऑफ द जीन्स इज BCA, यहाँ पे भी C सेंटर में, ये भी करेक्ट है। सो दोनों करेक्ट हो सकते हैं, अभी डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस। लेकिन हमने अगर ऑप्शंस देखे तो ऑप्शंस में कहीं पर भी ओनली B या C नहीं है, दोनों साथ में ही है, तो यही होगा करेक्ट आंसर। फिर भी अगर आपको आगे का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस मेजर करने के लिए फॉर्मूला होता है रिकॉम्बिनेंस अपॉन टोटल प्रोजेनी इनटू 100। अभी रिकॉम्बिनेंस कौन से वाले होंगे, सारे SDS वाले रिकॉम्बिनेंस होंगे। यहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेंस लेने हैं बिटवीन द टू एलील्स। अगर हमें डिस्टेंस पता करना है बिटवीन A एंड C तो हम लिखेंगे B+C+A+, उसी ऑर्डर में जो हमने फाइंड आउट किया है, BCA, और
डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी फाइंड आउट करना है तो उसे क्रॉस करेंगे बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे हमारा जीन होगा B प्लस सी प्लस ए, B प्लस सी प्लस ए, और दूसरा होगा बी सी ए प्लस, बी सी ए प्लस। अब इस चार्ट में कितने B प्लस सी प्लस ए है हमें देखना पड़ेगा। B प्लस सी प्लस ए ये वाला, सो टोटल 35। दूसरा बी सी ए प्लस जो यहाँ पर है बी सी ए प्लस 25, सो हमें रिकॉम्बिनेंट में 35 प्लस 25 प्लस सारे जो डबल क्रॉसओवर में है, डबल क्रॉसओवर में 2 क्रॉसेस होने के कारण श्योरली क्रॉस बिटवीन ए एंड सी होगा ही, इसीलिए हम वो भी ऐड करेंगे 10 प्लस 15 अपॉन टोटल वो है 1000 इंटू 100। सो इसका आंसर हो जाएगा 85 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमॉर्गन। सो ये वाला करेक्ट है। दूसरा वाला आप चेक कर लीजिए। यहाँ और एक प्रॉब्लम है जो 2019 में आया था। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अनऑर्डर्ड टेट्राड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।